चलिए अब जो क्वेश्चन 5 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 के अंदर जो है दो तरह से हमारे को ग्राफ बनाने हैं, जो कि एक रेखिक आलेख है, ठीक है ना। अब देखिए रेखिक आलेख क्या होता है? ऐसा आलेख जो समय समय पे बदलता रहता है। मतलब जैसे टाइम बदलता है तो अपना जो रूप है वो चेंज करता रहता है, या जो भी ऐसी व्यवस्था है, जो भी जिस तरह का ग्राफ है वो अपने आप में कुछ चेंजिंग जो है करता रहता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि ऐसा ग्राफ है जो समय के साथ साथ में बदलता रहता है, ठीक है ना। वो रेखिक आलेख होता है। जैसे आप इसको ही देख लो कि जब 8वां दिन था और 2003, मतलब वर्ष 2003 के अंदर 8 दिन, ऐसे मतलब जो है ये ग्राफ दर्शाना हमारे को। तो देखिए सबसे पहले इसको दर्शाते हैं, फिर इसको दर्शाएंगे, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है वो इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखो, आपकी किताब में क्या है, वर्ष है और दिन है। अब देखिए जो एक कॉलम होता है ऊपर वाला और एक जो नीचे वाला कॉलम होता है, हमेशा ऊपर वाला जो कॉलम होता है वो एक्स वर्ष होता है और नीचे वाला जो होता है वो होता है वाई। यानी देखो वर्ष है तो एक्स वर्ष हो गया और दिन है तो वाई दिन हो गए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला कॉलम होगा वो एक्स एक्स पर आएगा और दूसरा कॉलम आएगा वाई एक्स पे। फिर देखो इसको इस तरह से एनालाइज करना है कि हम जो है एक उचित पैमाना लेकर दोनों ही जो ऐसी व्यवस्था है या फिर दोनों ही जो आंकड़े हैं उनको अपन ग्राफ पे दर्शा सके। तो सिंपल क्या करेंगे, अब देखिए एक्स एक्स पे तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि अपन 2003, 4, 5, 6 कंटिन्यू लेंगे तो ग्राफ पर बहुत ही आसानी से और सरलता से जो है दर्शाए जा सकते हैं। लेकिन इनको अपन एनालाइज करें तो ऐसा क्या अपन पैमाना लेंगे कि ये सारे मान जो है कवर हो जाएंगे कुछ 4-5 मानों के अंदर। जैसे लगभग जो है देखिए कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, तो 4 ही ऐसे अपने को जो है पैमाने अकॉर्डिंग रखना है कि ये सारे जो हमारे वर्ष है वो दिन में कवर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो ज़्यादा कम, मतलब इसमें देखो सबसे छोटा छोटा मान कौन सा है, 5 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है। देखो अपन 2, 4, 6 का लेना तो भी ये कवर हो सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे 5 का भी कवर करते हैं, 3 का भी कवर करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो है हम अपने दिमाग से जो है कैसे भी ग्राफ को बता सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट ग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबका एक अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के जो रूल्स है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करना आना चाहिए। चलो इसको साइड करते हैं। और ये ग्राफ शीट है, देखिए मैं पेन से बना रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा विजिबल होना चाहिए, इसलिए मैं पेन से बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इस ग्राफ के अंदर जो है हम क्या करेंगे, देखिए 4 कॉलम है तो हम जो है एक्स्ट्रा एक 5 कॉलम ले लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेंगे, 5 कॉलम ले सकते हैं। देखिए अपन जो है इसको ए ग्राफ को यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये जो पहला वाला आपका ग्राफ है ना, इसको यहाँ पर दर्शाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना ही मान लेंगे कि 5 मान हमारे कवर हो जाए। देखिए सबसे पहले जो है ऊपर से अपन स्टार्टिंग कर देते हैं, इसको अपन जो है सबसे पहले वाई एक्स ले लेते हैं। अब देखिए अपन इतना ही कवर करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर जितना, यानी एक इकाई में जो है अपन 1 सेंटीमीटर को ही रखने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा कॉलम है ना ये 1 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 1 मान, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। और एक एक्स्ट्रा जो है अपन 5 ले रहे हैं। तो देखिए एक तो हमारा मूल बिंदु होता है, आपको पता ही है। फिलहाल हमारे पास में 4 कॉलम है तो हमारे को 5 कॉलम लेने चाहिए, यानी 5 मान जो है वो लेने चाहिए, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो दिखने में भी अच्छा हो और थोड़ा फिनिशिंग से हमारा वर्क हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो 0,0 मूल बिंदु हो जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, अब ये तो क्वेश्चन में जो हमारे मान थे वो आ चुके हैं, और एक जो हमने एक्स्ट्रा लिया ना वो हमारा वाई एक्स हो गया। तो इस अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है, ताकि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो वर्क है वो एक तरह से फिनिशिंग के रूप में लगना चाहिए, ताकि हमारा जो मार्क है उस पर इफेक्ट आ सके, ठीक है ना। यानी ज़्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, अच्छा सा इफेक्ट पड़ना चाहिए, यानी गुड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसी प्रकार अपन जो है एक्स एक्स पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, जितने मान यहाँ पे लिए उतने ही यहाँ पर लेने हैं। तो देखिए 4 तो क्वेश्चन में ही है, 1, 2, 3 और 4, और एक एक्स्ट्रा का लेके आप तो उसको पॉइंट मत बताना, उसको आप एक्स एक्स बताना, ठीक है ना, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ही अच्छा दिख सके। ये हमारा एक्स और वाई एक्स हो गया। अब आप इसको जो है स्केल की हेल्प लेकर मिलान कर दीजिए। तो देखिए मैं इसको स्केल की हेल्प लेकर जो है मिलान कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है ये, और हर बच्चा जो है इसको आसानी से जो है समझ सकता है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास तक चलेगा, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी बेसिक सीखते हैं। तो बेसिक को पकड़ना है यहाँ पर। अब देखिए जो एक्स एक्स पे है वो हमारे क्या थे, वर्ष थे। तो देखिए यहाँ पर जो है 2003 को ले लेते हैं, फिर 2004 है, और फिर जो है 2005 है, और फिर 2006 है। और जो एक्स एक्स है वो क्या बता रहा था, वो वर्ष को बता रहा था। तो अपन जो है वर्ष लिखेंगे, और इस तरह से जो है अपन यहाँ पर
एरो बना देंगे कि ये जो एक्स एक्स है वो वर्ड्स को बता रहा है, उसी प्रकार जो वाई एक्स है हमारा वो दिनों को बता रहा है। किसको बता रहा है? दिनों को। तो मैं थोड़ा सा इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कैसे, ये दिन और फिर मैंने जो है एरो लगा देना है इस प्रकार से, ठीक है ना। आप पेंसिल से बनाना, फिलहाल मैं पेन से बना रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और पेंसिल से गलती होती है तो अपन उसको रफ भी कर सकते हैं, इसलिए पेंसिल से बनाना सेफ रहता है, कभी भी ध्यान रखो। और ग्राफ हमेशा या फिर मैथ के अंदर जो है जितनी भी आकृतियाँ है वो पेंसिल से बनाई जानी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा रूल्स भी हमारे मतलब एक तरह से कंपलसरी है, ध्यान रख लो। तो देखिए इन सभी आंकड़ों को एनालाइज करते हैं। अगर अपन 2 का पैमाना लेना, मतलब 2 2 का गैप ले ले, 2 4 6 8 10, तो ये सारे मान कवर हो सकते हैं। देखो बहुत ईजी तरीके से कवर हो सकते हैं। और अगर 3 का ले तो भी ले सकते हैं, 4 का ले तो भी ले सकते हैं, तो कोई तरह की जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम जो देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आप 4 का चाहो तो 4 का भी ले सकते हो। तो देखो 4 का जो है हमारा थोड़ा सेफ रहेगा, क्योंकि 4 जो है 4 एकम 4, 2 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 मान में कवर हो जाएंगे। और अगर 3 का ले तो भी कवर हो जाएंगे। तो पैमाना जो है अपने माइंड से कैसे भी लिया जा सकता है, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। फिलहाल देखिए मैं 3 का पैमाना लेना चाहूँगा ताकि हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ही अच्छे से बन सके। देखिए यहाँ पर जो है 3 3 दूनी 6, 3 तियारी 9 और 3 चौक 12, सबका अलग अलग तरीका है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा ग्राफ इस प्रकार से बना है तो क्या गलत है? तो गलत नहीं है, सेटिस्फाइड होना चाहिए बस। अब देखिए आप खुद सोचो कि यहाँ से यहाँ तक देखिए 0 1 2 3 ऐसे ही तो चल रहा होगा, उस पर उसके बाद में 4 5 6, मतलब इनके मध्य जो है हमारी सारी गिनती चल रही है। तो देखिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर जो 2003 है उसके लिए जो है 8 दिन होने चाहिए। तो देखिए 8 कहाँ पे आ सकता है? एवरेज से बता सकते हैं, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। देखो एक अंक के पहले जो है 2 अंक हमारे पास में इसके मध्य है, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब एवरेज से बताना है। तो इसके लिए देखो 8 कहाँ पे आ सकता है? देखिए 8 जो है वो यहाँ पे आएगा, 7 और 8 लगभग यहाँ पे। तो अपन ऐसा बता सकते हैं कि इसके जो बिल्कुल सीधे हैं वो यहाँ पर ये पॉइंट आ सकता है। ऐसे मतलब एवरेज से बता सकते हैं, हालांकि कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन एवरेज से बता सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो है अपन सेटिस्फाइड कर सकते हैं। फिर देखिए 2004 में जो है 10 है, 2004 के अंदर देखिए 10 कहाँ पे आ सकता है? 9 के बाद में 10 आएगा और 10 के बाद में 11 आएगा, तो इनके मध्य गैप भी बराबर चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ सकता है लगभग, तो हमारा देखिए कहाँ तक आ जाएगा, ये 2004 का जो है वो यहाँ पे पॉइंट हम इसको दर्शा सकते हैं। फिर देखिए 2005 की बारी हो रही है, तो 5 के लिए देखिए 5 दिन ही होने चाहिए। तो 2005 के हिसाब से 5 दिन देखिए कहाँ पे आ सकते हैं? 3 4 और ये 5 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो हम देखिए इस ग्राफ के अंदर इस पॉइंट को डिनोट करते हैं। फिर 2006 के अंदर 12 है, तो 2006 के अंदर सीधा देखिए 12 जो है बिल्कुल सीधा आ रहा है, हम यहाँ पर जो इसको बता सकते हैं ऐसे। तो बहुत सारे बच्चों का तरीका बहुत अलग अलग है और सभी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे अब इसको देखिए आप स्केल की हेल्प लेकर मिला देना, इसको इससे, फिर इसको इससे, और इसको जो है हम इससे मिला सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका बहुत ही साफ हो सकता है कि ये जो सारे मान हैं वो हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि अपन जो है 2 2 का गैप ले ले तो भी बता सकते हैं। जैसे कैसे देखना, अभी मैं इसको करके बता सकता हूँ। जैसे देखना आप ऐसे, हम जो है यहाँ पर 0, फिर देखो यहाँ पर जो है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 10 और ऊपर के तरफ जो है 12। फिर देखो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, YX कर देते हैं, ठीक है ना। फिर देखो अपन स्केल के हेल्प लेकर जो इसको मिला देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं तो गलत नहीं है, और हमारा ये वाला भी गलत नहीं है, ठीक है ना। फिर इधर भी देखो 2003 4 5 6 7 8 लगभग इतने, मतलब देखो जितने मान यहाँ पे लिए ना उतने मान इधर भी चलने चाहिए, ताकि थोड़ा ग्राफ जो है हमारा बैलेंस में बने। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये वाला, ये हमारा हो गया XX। अब देखो इसको भी मैं मिला देता हूँ, तो देखो इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, हो गया। फिर देखो 2003 2004 2005 2006 2007 2008 बताया जा सकता है ऐसे। अब देखो मतलब ये जो लाइन है ना, आप लिखते रहना वर्ड्स के लिए, वो दिन के लिए, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ। एक ही ग्राफ को, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। सेम ऐसा ही ग्राफ प्राप्त होगा, टीचर चेक करेगा ना वो इस तरह से चेक करेगा उसको, ठीक है ना। फिर देखो 2003 के लिए जो है 8 दिन होने चाहिए, तो देखो 8 जो है इसको मैं क्लियर हो जाएगा,
3 के बिल्कुल सीधे चलो और 8 के बिल्कुल सीधे चलो, ये पॉइंट यहाँ पे टकरा जाएगा, तो एक पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर कि 2004 के लिए देखें 10 दिन होने चाहिए, 2004 और इधर से 10 दिन, तो यहाँ पे टकरा जाएगा। फिर देखो 2005 में जो है 5 दिन होने चाहिए, तो देखो 5 कहाँ पे आ सकता है, 4 5 इसके मध्य आ जाएगा, तो देखो इसको बिल्कुल सीध में कहाँ आएगा, 2005 के लिए ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसी प्रकार 2006 में देखिए 12 दिन है, 2006 के बिल्कुल सीधे चलो और 12 से इधर आ जाओ, तो देखिए कितना आ सकता है, यहाँ पे टकराएगा। तो हमारा देखो ये ग्राफ सेम इसके जैसा ही बनेगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और इसको ऐसे बना दे। देखो सेम जो ऐसा जेड आकृति है ना, वो इसके जैसे ही वहाँ पे बन रही है। तो ये कैसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन साइज छोटी होने की वजह से जो है ये ग्राफ देखो थोड़ा सा कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है। तो साइज को बढ़ाएंगे ना तो हमारा ग्राफ जो है थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल जो है इसके जैसा ही बन रहा है। ऐसा मत समझ लेना कि सर इन दोनों में जो है डिफरेंस दिख रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइज को बड़ा करेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो है थोड़ा सा ग्राफ हमारा फैलने लगेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से अरेंज कर पाते हैं, ये आपके माइंड की कैपेसिटी है। लेकिन टीचर इसको कभी भी गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये ग्राफ है, ग्राफ को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, सबका एक एवरेज है, सबका एक अंदाजा है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन बी की बारी है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास में 2 इन्फॉर्मेशन है। एक ही ग्राफ पर अगर 2 इन्फॉर्मेशन दर्शानी है तो देखिए एक को डॉटेड लाइन में बताना पड़ेगा और एक को फेयर लाइन में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे ऐसे अपन ग्राफ बनाएंगे ना, जैसे एक को फेयर लाइन से बताना पड़ेगा और एक को डॉटेड लाइन से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ के अंदर अगर 3 कॉलम इस प्रकार से दे रखा है, जैसे ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा और ये तीसरा, मतलब इस तरह 3 है ना, ये टेबल बन रखी है पूरी, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पूरी लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हमेशा जो पहले लाइन होगी वो हमेशा एक्स एक्स को बताएगी, बाकी जो ये दोनों लाइन होगी वो वाई एक्स को बताएगी। और वाई एक्स पे देखिए एक डॉटेड लाइन को बताएगी और एक फेयर लाइन को बताएगी। तो हम पुरुषों की संख्या को जो है फेयर लाइन से बता देंगे और स्त्रियों की संख्या को डॉटेड लाइन से बता देंगे। अब इस सभी में एनालाइज करो आप कि ऐसा क्या पैमाना आप लेंगे कि ये सारे मान कवर हो जाएंगे। तो देखिए कम से कम यहाँ पर मान जो है वो कितना है, वो हमारे पास में है 12, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मान है ना वो 13.6 है। मतलब अगर 10, 11, 12, 13, 14 का अपन पैमाना ले ले तो हमारे सारे मान कवर हो सकते हैं। तो ये देखो इस तरह से मान कवर करने का जो टेक्निक है, जो माइंड की कैपेसिटी है, इसको आपको मैच्योर करना पड़ेगा। तो ये आपके माइंड की कैपेसिटी होनी चाहिए। बाकी ग्राफ बिल्कुल ईजी है। तो देखिए हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो है ग्राफ बहुत ही लंबा है। तो देखिए यहाँ पर जो है अपन सबसे पहले देखिए मूल बिंदु लेंगे 0,0। अब देखिए कितने मान है, 5 है, ठीक है ना। तो 5 का एक एक्स्ट्रा कर देना, 6 कर देना, ठीक है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5 और एक एक्स्ट्रा कर दो 6। लेकिन मैं ग्राफ का जो पैमाना है वो कितना लूँगा वो मैं देख लेता हूँ, 10, 11, 12, 13 और 14 तक जो है सारे मान कवर हो जाएंगे, आप खुद देख लेना, ठीक है ना। तो 14 हो गया तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं वाई के लिए। अब उसी प्रकार इधर भी लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स। अब इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये ग्राफ छोटा बन रहा है, लेकिन आपको जो है बड़ा भी बना सकते हैं आप, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये जो मान है ना थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन अपन इसको बना सकते हैं आराम से। देखो एक्स एक्स पे क्या था, एक्स एक्स पे है वर्ष, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं वर्ष और इसको यहाँ पर तीर बता देते हैं। सबसे पहले देखिए 2003 है, फिर 2004 है, फिर 2005 है, फिर 2006 है और फिर 2007 है। उसी प्रकार वाई एक्स पे क्या है, वाई एक्स पे है स्त्रियों और पुरुषों की संख्या, दोनों की संख्या बतानी है। तो जो लाइन लिखेंगे ना अपन वो दोनों की तरफ लिखेंगे, हम लिखेंगे स्त्रियों व पुरुषों की संख्या, और फिर अपन जो है लाइन बता देंगे कि अनंत रूप से आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो सीमित डेटा है। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपन हिंट देते हैं, ऊपर की तरफ हिंट दे देते हैं कि पुरुष के लिए जो है पुरुष बराबर हो जाएगी हमारी ये फेयर लाइन, और जो स्त्रियों की संख्या है यानी जो स्त्रियाँ है वो हमारी हो जाएगी डॉटेड लाइन। ये हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं संकेत। क्या लिख देते हैं, संकेत। यानी हमने ऐसा सिग्नल दिया है कि हम जो है यहाँ पर ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि पुरुष को जो है हम फेयर लाइन से बताएंगे और स्त्रियों को जो है हम डॉटेड लाइन से बताएंगे। तो यहाँ पर बीच में आप वह भी लिख सकते हैं या और लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको जो है आप क्लियर बनाना। फिलहाल वीडियो बन रहा है, इसके लिए मैं जो है इसको फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम जो है इस वाली लाइन का यूज़ करेंगे पुरुषों की संख्या का। तो देखिए यहाँ पर एनालाइज करते हैं, सबसे पहले पुरुषों की संख्या को बताते हैं और फेयर लाइन से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 2003 के लिए 12 पुरुष है, ठीक है ना। तो 2003 के लिए 12 पुरुष है, तो हम क्या करेंगे 2003 कहाँ पे, यहाँ पे है,
और 12 पुरुष देखो, ये 2003 यहाँ से आएगा और ये यहाँ पे टकरा जाएगा, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2004 के अंदर 12.5 है, तो ये वाला मान मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप किताब का यूज़ करके देख सकते हैं। 2004 के लिए 12.5 है, 2004 के लिए देखो 12.5 कहाँ पाएगा, ये 12, ये 12.5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, तो ये यहाँ से टकराएगा और ये नीचे से आके यहाँ पे टकरा जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आ गया। अब 2005 पे 13 है, देखिए 2005 है और 13 देखो यहाँ पे टकराएगा, ठीक है ना। तो 13 से यहाँ, 5 से इधर आए और 13 से वहाँ से, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। फिर 2006 में 13.2, देखो 13.2 कहाँ पे आएगा, ये जो इनके मध्य ना लगभग हमारे पास में छोटी छोटी 10 लाइन है, तो इसके जो दूसरी लाइन ना देखो, ये 1 और ये 2 लगभग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एवरेज से बता रहा हूँ मैं, तो ये जो है इधर से आएगी और वो जो है नीचे से आएगी। तो 2006 में देखिए लगभग जो है 13.2, तो दूसरी लाइन पे ही है, आप ग्राफ के अंदर समझ सकते हो, छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। अब देखिए 2007 की बात आ रही है, तो 13.5 है, तो देखिए 13.5 यहाँ पे आ रहा है, ये 13.5 यहाँ से आएगा और 2007 नीचे से आएगा, तो ये देखिए लगभग जो है यहाँ से यहाँ पर आराम से टकरा जाएगा। तो इस ग्राफ को बहुत ही स्वच्छ तरीके से बनाना है। अब देखो इसको हमने जो पुरुषों की संख्या है वो किस तरह से बताई है, फैड लाइन से बताई है, तो इसको अपन मिला सकते हैं, हमारा ये हक हो गया, अब तो अधिकार है। इसको इससे मिलाया और इसको देखिए इससे मिला रहे हैं, फिर इसको इससे और इसको जो है हम इससे मिला सकते हैं। तो पुरुषों की संख्या का तो काम हो गया। अब लास्ट में बारी आती है स्त्रियों की संख्या की। तो देखिए स्त्रियों की संख्या की देखिए 2003 के लिए 11.3 है, तो देखिए 11.3 कहाँ पे है, 11वीं की छोटी 11 से जो है ऊपर तीसरी लाइन हमारी जो है 11.3 होगी। तो 2003 के लिए देखिए 11.3 कहाँ पे आएगी, लगभग देखिए ये पहली लाइन, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, लगभग देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर होगी। एवरेज से बता रहे हैं, ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा काटने वाला मामला ही नहीं है कि कभी आप ऐसा सोचो कि टीचर इसमें मार्क्स काट सकता है, तो कभी नहीं काटेगा, लेकिन एवरेज से होना चाहिए बस, ठीक है ना। 2004 में देखिए 11.9 है, तो 11.9 देखिए 12 से एक लाइन छोटी यहाँ पर, मतलब एक लाइन कम, तो यहाँ पर लगभग जो है इसको यहाँ पर दर्शाया जा सकता है। उसी प्रकार 2005 में देखो इसके लिए भी 13 है, तो यहाँ पर ये 13 का तो पहले से ही हमने डिनोट करके रखा था, तो ये पॉइंट हमारा इसमें भी काम आएगा। 2006 के लिए देखिए 13.6 है, 2006 के लिए 13.6 कहाँ पे है, 5 तो ये हो गया और इससे एक ऊपर, तो देखिए एक ऊपर लगभग देखिए 13.5 लगभग ये यहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर जो है 13.6 को पॉइंट किया जा सकता है। अब देखिए 2007 में देखिए 12.8 है, तो 12.8 कहाँ पे आ सकता है, 13 से 2 कदम नीचे, तो देखिए 13 से 2 कदम नीचे यहाँ पर लगभग एवरेज से बता रहे हैं, और 2007 देखिए यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जो स्त्रियों की संख्या है वो डॉटेड लाइन से बतानी है, तो अपन इसको डॉटेड लाइन में मिलाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ऐसे ऐसे डैश डैश करके ऐसे, फिर ये वाला पॉइंट आया था और फिर लास्ट में जो है हमारा ये वाला पॉइंट आया था। तो इस प्रकार से जो है हमने इस ग्राफ को डिनोट किया है, और आप इसमें पैमाना भी बता सकते हैं कि एक इकाई में जो है हमने एक्स एक्स पर 1 वर्ष को दर्शाया है, और इधर जो है वाई एक्स पर एक इकाई में हमने 10-10 पुरुषों को दर्शाया है, या एक एक पुरुषों को दर्शाया, आप ऐसा बता सकते हो, लेकिन फिलहाल इसमें पैमाने की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।